गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका अच्छी क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम रेड ट्रैप चैप्टर जो हमारा है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज की क्लास में भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो इसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज होती है कि ही हैड made a mistake by considering Peddler as his old friend, that is, a comrade of his army regiment. इसका आंसर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे। उनको अगले दिन अपनी गलती का पता चलता है, उस दिन वो नहीं जान पाते। When the peddler turned up at breakfast, जब पेडलर जो था वो ब्रेकफास्ट करने आता है, क्योंकि इस बार पेडलर कैसा होके आता है? द वेलेट हैड बाथ द पेडलर, द वेलेट हैड बेट द पेडलर। वेलेट ने उस पेडलर को नहलाया था अच्छे से। कट हिज हेयर, उसके बाल कट किए थे, छोटे किए थे। शेव्ड हिम, और उसको शेव भी करी थी क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी। एंड गिवन हिम क्लोथ्स, और उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी दिए। इवन हम जान पाते हैं कि आयरन मास्टर खुद उसे अपना एक पुराना जो उनका सूट होता है वो पहनने के लिए देते हैं। देन द आयरन मास्टर रियलाइज दैट ही हैड बीन डिसीव्ड, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें धोखा हुआ है। इन रिकॉग्नाइजिंग द पर्सन, उस व्यक्ति को पहचानने में। बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नेस, क्योंकि वहां पे उस वक्त क्लियर चीजें नहीं दिख रही थी। फर्नेस का क्या आ रहा था? फर्नेस की परछाई थी, जिस पर फर्नेस की आड़ में वो सोया था, तो उसकी परछाई में वो उसको ढंग से नहीं पहचान पाए। द प्रीवियस नाइट, पिछले रात उनसे एक गलती हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट डे उनको अपनी ये मिस्टेक रियलाइज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was? कि जो पेडलर है वो अपने डिफेंस में, अपने बचाव में क्या पक्ष रखता है, क्या तर्क रखता है, जब आयरन मास्टर उसको रियलाइज कर लेते हैं कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो मैंने सोचा था, और उस पर आरोप लगा रहे होते हैं धोखेबाजी का। टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए पेडलर कहता है दैट ही हैड नेवर सेड दैट ही वाज अ कैप्टन, कि उसने कभी नहीं कहा था कि वो एक कैप्टन है, बल्कि ये तो आयरन मास्टर ने ही अंदाजा लगाया था, द ओल्ड कॉमरेड ऑफ द आयरन मास्टर। इनफैक्ट ही हैड रिपीटेडली डिक्लाइंड द इनविटेशन, बल्कि वो तो बार बार मना कर रहा था उनके इनविटेशन पे, वो घर नहीं आना चाह रहा था। टू स्पेंड द क्रिसमस एट दी मैनर, उस मैनर में, उस घर में, उनके घर में वो क्रिसमस के लिए इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो कि बात सही भी थी बच्चों, वो उनके घर नहीं जाना चाहता था, वो तो सिर्फ ये चाहता था कि उसे जो आयरन मास्टर है वो अपना पुराना दोस्त समझ के कुछ पैसे दे दे, लेकिन वो पैसे नहीं देते, उसे अपने घर ले जाना चाह रहे थे। तो वो इस चीज को, इनविटेशन को डिक्लाइन करता है, लेकिन उसके लाख मना करने के बावजूद भी आयरन मास्टर नहीं मानते और अपनी बेटी को एडला को भेजकर उसे घर जबरदस्ती ले ही आते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा गलती नहीं थी किसकी? पेडलर की। वो जानबूझ के झूठ बोल के उनके घर नहीं आया था, चोरी के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं आया था। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने डिफेंस में कुछ पॉइंट्स पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम? यानी कि एडला जो थी वो ये जान जाती है कि पेडलर उनसे झूठ बोल रहा है, उसके बावजूद भी उसको एंटरटेन करना, यानी कि उसके साथ अच्छे से पेश क्यों आ रही थी, उसके अच्छे से बात क्यों करती है, उसे अपने घर में क्यों रखती है। एडला हैज अ काइंड एंड सिंपथेटिक हर्ट। ठीक है, एडला की क्या था बच्चों? एक बहुत ही दयावान व्यक्ति थी वो, और उसका सिंपथी थी, एक बहुत ही दयावान उसका दिल था। उसके दिल में बहुत जगह थी, या फिर आप कह सकते हैं बहुत दया थी इस तरह से गरीब लोगों के लिए। और वो महसूस कर पा रही थी उस पुअर मैन के पेन को, जो उसने पूरी साल भर या अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग उसने जो बियर किया है। शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हिम टू स्पेंड, इसीलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट एक दिन के लिए, क्रिसमस इवनिंग के लिए इसे हमारे साथ रहने दिया जाए, इसे आराम से अच्छे से सोने दिया जाए, उसे अच्छा खाना दिया जाए। विद देम इन पीस एज रिस्पाइट फ्रॉम द स्ट्रगल ही हैड एंड्योर्ड अराउंड द ईयर, पूरे साल भर तो ये परेशान रहता ही, एटलीस्ट साल के एक दिन हम इसे क्या दे सकते हैं? पीस दे सकते हैं। Her principals did not allow her to throw this man out of her house on the Christmas Eve. जो उसके प्रिंसिपल्स थे, जिन उसूलों को, सिद्धांतों को वो मानती थी, उसके
उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देना उसके खिलाफ था, स्पेशली व्हेन दे हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड हिम अ क्रिसमस चीयर, और खासकर तब जब उन्होंने उसको पहले ही एक क्रिसमस चीयर प्रॉमिस कर दिया था कि तुम इस क्रिसमस में हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ सेलिब्रेट कर दोगे, और उसके बाद उसे वहां से निकालना बहुत गलत लग रहा था एडला को। मोरोवर शी हैड बीन इन हाई स्पिरिट्स दैट मॉर्निंग, थिंकिंग ऑफ द वेज इन विच शी कुड हेल्प द ट्रिप, और साथ ही साथ वो पूरा दिन भर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो उस गरीब व्यक्ति के लिए क्या क्या कर सकती है, क्या क्या अच्छी चीजें उसके लिए प्रेजेंट कर सकती है, किस तरह से उसको खुश कर सकती है। Therefore, even after knowing the truth, इसलिए हकीकत जानने के बाद भी एडला wanted to entertain the peddler, एडला उस पेडलर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। Is it clear, students? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was Edla happy to see the gift left by the peddler? आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जो पेडलर है वो जाने से पहले एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ करके जाता है, और उस गिफ्ट को देख के एडला क्यों खुश थी? एडला शोड ग्रेट ट्रस्ट इन हिम। एडला ही एक ऐसी पर्सन थी जो उस पेडलर में क्या करती है, भरोसा जताती है। बाय लेटिंग हिम स्टे एट देयर मैनर, वो अपने घर में उसे अकेले रहने देती है, और खुद कहाँ चले जाते हैं वो लोग, चर्च चले जाते हैं। बट द न्यूज अबाउट द रॉबरी हैड लेफ्ट हर डिजेक्टेड, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने ऑलरेडी एक क्रॉफ्टर की रॉबरी कर रखी है, उससे उसे बहुत दुख पहुंचता है। सो शी वॉज ओवरजॉयड व्हेन शी रीच्ड होम टू फाइंड द पैकेज एंड द लेटर लेफ्ट बाय पेडलर। इसलिए जब वो घर आती है, बहुत दुखी थी शुरू में, लेकिन जब उसे वो गिफ्ट मिलता है जिसमें उसने वो रेड ट्रैप में क्रॉफ्टर के 30 पैसे वापस रखे हुए थे, और एक नोट लिखा था जिसमें वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एडला की अच्छाई की वजह से वो एक अपने अंदर की अच्छाई को जगा पाया है, एक अच्छा इंसान बन पाया है। दिस जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम पेडलर मेड हर हैप्पी, और क्योंकि यहाँ पे जो पेडलर था वो अप्रिशिएट कर रहा था एडला को कि उसकी ही इंसानियत के वजह से, मेरे अंदर की जो दबी हुई इंसानियत या मरी हुई इंसानियत थी, कॉन्शियंस थी, दैट हैज बीन अवेकन्ड, वो फिर से जाग चुकी है, और ये बात एडला को बहुत खुशी दिलाती है। इस वजह से एडला खुश हो जाती है। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Why did Peddler sign himself as Captain Von Stalin? आपको याद होगा जब जो पेडलर है वो लास्ट में एडला के लिए एक नोट छोड़ के जाता है, गिफ्ट छोड़ के जाता है, तो उसमें वो नोट के एंड में एक साइन करता है, और उस साइन में वो लिखता है कैप्टन वॉन स्टालिन। तो ऐसा वो क्यों लिखता है बच्चों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, थ्रू आउट हिज लाइफ द पेडलर हैड नेवर नोन रिस्पेक्ट। पूरी जिंदगी भर आज तक पेडलर को किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी थी। He was always treated coldly by the world. उसको दुनिया हमेशा गलत तरीके से ही उसके साथ व्यवहार करती थी, उसे ट्रीट करती थी। For the first time in his life, उसकी लाइफ में पहली बार he was honored. उसे क्या दिया जा रहा था? सम्मान दिया जा रहा था, उसकी रिस्पेक्ट की जा रही थी। As if he were a कैप्टन, जैसे कि वो क्या हो, एक सच में एक कैप्टन हो। और वो ये रिस्पेक्ट, ये ऑनर कौन दे रहा था बच्चों? इट वॉज एडला। इवन आफ्टर द ट्रूथ वॉज एक्सपोज, जबकि सच सामने आ चुका था, सबको पता चल चुका था कि वो कोई कैप्टन नहीं है, ही वॉज जस्ट अ पेडलर और अ रेड ट्रैप सेलर। द डॉटर कंटिन्यू टू ट्रीट हिम इन अ सिमिलर वे। एडला चाहती तो अपना रवैया बदल सकती थी, क्योंकि पहले वो उसे ट्रीट कर रही थी, मानते हैं ऑनर कर रही थी, रिस्पेक्ट कर रही थी, ये समझ करके कि ये मेरे फादर के पुराने फ्रेंड कोई कैप्टन बॉन स्टेला है। बट लेकिन हकीकत जानने के बाद तो वो चाहती तो अपना जो तरीका है, वो द वे शी वॉज कम्युनिकेटिंग विद द पेडलर, वो उसको चेंज कर सकती थी, बट वो ऐसा नहीं करती है। शी कंटिन्यूज टू ट्रीट हिम इन अ सेम मैनर, वो उसी सिमिलर वे में उसको ट्रीट करती है। द वे ही वॉज ट्रीटेड एनकरेज हिम टू बिहेव इन लाइक अ मैनर, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, इतनी इज्जत दी गई, उससे उसके अंदर एक उत्साह आया कि वो भी, अगर उसे कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया है तो वो एक कैप्टन की तरह ही बिहेव करे, ना कि एक चोर की तरह, एक थीफ की तरह बिहेव करे। इसीलिए लास्ट में वो कुछ चुरा के नहीं जाता, बल्कि वो पैसे भी वहीं छोड़ के चला जाता है। ही साइन द लेटर एज, और इसलिए बच्चों वो साइन करता है कैप्टन वॉन स्टाले, सो एज टू अंडरलाइन द इम्पैक्ट ऑफ एडलाज गुडनेस ऑन हिम, ताकि वो ये बता सके कि एडला की जो अच्छाई थी उसने कितना डीप इम्पैक्ट डाला है, किस पर? पेडलर पर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let's see the next question. How does the peddler interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? क्योंकि यही हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस बच्चों पहले क्रॉफ्टर ने भी दिखाई थी, किसके साथ? पेडलर के साथ। लेकिन उस वक्त उसके अंदर अच्छाई नहीं जागी, वो गलत काम करता है, वो पैसे चुरा के भाग जाता है।
उसके बाद आयरन मास्टर उसके साथ ही काइंडनेस दिखाते हैं जब उसे अपने घर लेके आते हैं, एंड लास्ट में उनकी डॉटर एडला दिखाती है। तो इसमें सब पेडलर का क्या क्या रिएक्शन था वो हम देखते हैं। The different ways in which the peddler repaid the three people corresponds to the way he interpreted the kindness of the three people were: the peddler realizes that for the crofter it was his craving for company that led him to offer his hospitality. पेडलर ये जान लेता है कि क्रॉफ्टर इतनी खातिरदारी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे मेरी कंपनी चाहिए, मतलब उसे भी कोई लालच है। किसी लालच की वजह से वो मेरी मेरी खातिरदारी कर रहा है, वरना अगर कोई लालच ना होता, इसे हॉस्पिटल ये अकेला ना होता, अकेलेपन से ना जूझ रहा होता, तो ये मेरी खातिरदारी शायद नहीं करता। ठीक है, तो वहां पे क्रॉफ्टर का क्या था, एक सेल्फिश मोटिव छुपा हुआ था। आयरन मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी अपेरेंटली इज लिमिटेड टू हिज एक्विंटेंसेस। आयरन मास्टर्स की हॉस्पिटैलिटी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उसको अपना पुराना दोस्त समझ रहे थे। इट वॉज ओनली द डॉटर हु जेन्युइनली ऑफर्ड वार्मथ एंड गुडनेस टू द पेडलर। सिर्फ और सिर्फ जो डॉटर थी एडला, वही जेन्युइनली ऑफर कर रही थी उसे जो वार्मथ या फिर जो भी उसने रिस्पेक्ट उसे शो करी बिना किसी सेल्फिश एक्ट के। उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, ना कोई नाता था, ना उसे उसके बदले में कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छाई का जेस्चर उसके प्रति शो करती है। ही वॉज टच्ड बाय द एडलास काइंडनेस, और यहाँ पे उसे महसूस होती है एडला की काइंडनेस। ठीक है, वो महसूस नहीं कर पाता क्रॉफ्टर की काइंडनेस, आयरन मास्टर की काइंडनेस, क्योंकि वहां पे काइंडनेस थी बट बिकॉज ऑफ अ सेल्फिश रीजन। यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं था, इसलिए वो उसकी अच्छाई जानता है, उसको महसूस करता है। इट मेड हिम वांट टू एक्ट डिफरेंटली, और इस वजह से वो अपने तरीकों को बदल देता है। ही रिपेड हर गुड ट्रीटमेंट, और उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार करा था, तो उसका वो क्या करता है बच्चों, रीपे उसे करता है विद अ जेस्चर ऑफ ट्रू ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए और ये दिखाते हुए कि वो अब से लाइफ में कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा और हमेशा अच्छे रास्ते पे चलेगा। इस तरह से वो अपना ग्रेटिट्यूड उसे शो करता है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4, ईच ग्रुप कैन डील विद वन टॉपिक। ये आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करके करना है। द रीडर सिंपैथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, हम जान पाते हैं कि ऑथर ने इस चैप्टर को कुछ इस वे में लिखा है कि जो हम रीडर्स हैं, हमारी सिंपैथी शुरुआत से ही किसके साथ है, पेडलर के साथ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वो कितना डिफिकल्ट लाइफ जी रहा है, और ऐसा जीते जीते उसके मन में क्या नेगेटिव थॉट्स भी क्या हो चुके हैं बच्चों, जनरेट हो चुके हैं। वाई इज दिस सो, और ऐसा क्यों है, और इज द सिंपैथी जस्टिफाइड, और क्या जो हम सिंपैथी रख रहे हैं पेडलर के लिए क्या वो सही भी है या नहीं। चैप्टर को इस आंसर को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग द रेड टेप सेलर इज शोन एज अ विक्टिम। शुरुआत से ही रेड टेप सेलर को एक विक्टिम के रूप में दिखाया गया है ऑफ हिज सिचुएशन, एंड नॉट आर डाउन राइट इविल कैरेक्टर, क्योंकि शुरू से उसको ऐसा दिखाया गया है कि वो गलत नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज सिचुएशन उसे गलत बनना पड़ा। The peddler had to resort to beggary and stealing because his business is not profitable. उसे चोरी और बेगिंग वगैरह भीख इसलिए मांगनी पड़ रही क्योंकि जो उसका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वहां से वो अच्छा पैसे नहीं कमा पा रहा, इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा। His condition of penury does not allow him to be fully righteous. उसकी इसी कंडीशन के वजह से वो सही रास्ते पे नहीं चल पाता है। Moreover, we find that he lacks friends and guide to steer him in the right path. उसके पास कोई दोस्त और कोई कंपनी भी नहीं है जो उसे सही रास्ता दिखा सके। द सिंपैथी इज जस्टिफाइड, इसीलिए ये सिंपैथी जस्टिफाई होती है, बिकॉज इन द एंड वी फाइंड आउट दैट द पेडलर इज केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग जेन्युइन गुडनेस। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब उसकी लाइफ में कोई सच में एक काइंड ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस शो करता है, प्रेजेंट करता है, जैसे कि एडला ने किया, तो वो उसकी अच्छाई को पहचान जाता है। पेडलर तब गलत होता है जब एडला के इतना अच्छा करने के बावजूद भी पेडलर क्या करता, लास्ट में गलत ही करता, लेकिन पेडलर अच्छाई को पहचानता था, और इस वजह से वो अपना जो पाथ है उसे चेंज कर लेता है। दैट्स व्हाई जो हमारी सिंपैथी थी वो जस्टिफाई हो जाती है। When he is treated with respect, जब उसे रिस्पेक्ट और काइंडनेस मिलती है, तो वो भी उसी के तरह रेसिप्रोकेट करता है इन द सेम वे, द बेस्ट वे ही कैन, और उसी तरह एक अच्छे वे में उसको रेसिप्रोकेट, उस रिस्पेक्ट और उस काइंडनेस को रेसिप्रोकेट करता है, मतलब उसका जवाब देता है। ठीक है बच्चों, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चैप्टर में बच्चों पेडलर जो रेड ट्रैप सेलर है उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, और उसके अलग अलग नाम किस वजह से आए, ये रीजन हमें बताने हैं।
तो पहला हम देखते हैं पेडलर। पेडलर उसे इसलिए कहा गया एज ही पेडल्स और सेल्स द रेड ट्रैप्स, जो पेडल करता था या फिर हम कह सकते हैं रेड ट्रैप्स को बेचा करता था, इसलिए उसका नाम पेडलर पड़ा। ये क्लियर है। नेक्स्ट इज वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड उसे क्यों कहा गया? यूज टू डिस्क्राइब हिज नोमैडिक लाइफस्टाइल। वेगाबॉन्ड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, जिनका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। तो क्योंकि वो भी पेडलर भी जो था बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ही हैज नो परमानेंट रेजिडेंस, देयरफॉर ही वाज कॉल्ड वेगाबॉन्ड। थर्ड, स्ट्रेंजर उसे इसलिए कहा गया, यूज टू रेफर द पेडलर व्हेन ही वाज एट द क्रॉफ्टर प्लेस। क्रॉफ्टर के घर जब वो जाता है तो वो एक स्ट्रेंजर की तरह ही था, क्रॉफ्टर उसे जानता नहीं था। पॉसिबली टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट द क्रॉफ्टर वाज कंपैशनेट टू एन अननोन मैन, ये दिखाने के लिए कि जो क्रॉफ्टर था वो काफी ज्यादा कंपैशनेट था, काफी उदार था एक स्ट्रेंजर मैन के लिए, एक अननोन मैन के लिए। नेक्स्ट है गेस्ट। गेस्ट उसे कब कहा गया बच्चों? जब उसे क्रिसमस के लिए जो आयरन मास्टर है अपने घर बुलाते हैं उसको गेस्ट कह करके। इंट्रूडर वो कब बन जाता है? व्हेन द पेडलर ट्रेसपासेस एंड एंटर्स द आयरन मिल। जब वो आयरन मिल में घुसता है बिना किसी को बताए हुए, तब उसे इंट्रूडर कहा गया है। ट्रैम्प उसे कहा गया है व्हेन द पेडलर आस्क्स फॉर लॉजिंग्स एट द आयरन मिल्स, आल्सो व्हेन द आयरन मास्टर मिस्टेकिंग हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड प्लान्स ऑफ हेल्पिंग हिम ड्रॉप हिज ट्रैम्प वेज एंड बिगिन अ न्यू वेकेशन। ठीक है, जब वो आयरन मिल में आ जाता है और आयरन मास्टर उसे अपना पुराना दोस्त समझ लेते हैं, तब उसे ट्रैम्प कहा गया। रेगामुफिन उसे कब कहा गया? व्हेन द आयरन मास्टर नोटिस रैप्ड इन रैग्स एंड इन द स्टेट टू अटर डेस्टिट्यूशन। जब वो देखते हैं कि इसने बहुत फटे पुराने कपड़े पहने, तब वो उसे कंपेयर करते हैं या कहते हैं रेगामुफिन। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हम लोग जानते ही बच्चों, जब वो उसे अपना पुराना आर्मी का फ्रेंड समझते हैं तो उसे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कहते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इतने अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है इस चैप्टर में। पुअर हंग्री रेच कौन कहता है? एडला उसे समझती है जब उसे पता लगता है कि इसने काफी दिन से खाना नहीं खाया और जो हंगर है वो साफ उसके चेहरे पे झलक रही है। रैट उसे कब कहते हैं? द पेडलर कॉल्स हिमसेल्फ। पेडलर खुद ही अपने आप को रैट कहता है जब उसे लगता है कि वो रैट ट्रैप में फंस गया है। तो इतने सारे नाम उसके आप जान सकते हैं इस चैप्टर में। तो रैट है, पुअर हंग्री रेच है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, रेगामुफिन, ट्रैम्प, इंट्रूडर, गेस्ट, स्ट्रेंजर, वेगाबॉन्ड एंड पेडलर। तो इन सभी को नोट कीजिए बच्चों और इनके रीजन भी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different? What are the instances in the story that show the character of Iron Master is different from his daughter in many ways? जो हमें ये बताता है कि जो आयरन मास्टर है और उनकी डॉटर एडला है, उनके कैरेक्टर्स में, उनके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो एडला एंड हर फादर है डिफरेंट नेचर्स, दोनों का अलग अलग नेचर है, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। शी हैड मोर कन्विंसिंग पावर। एडला के पास ज्यादा कन्विंसिंग पावर है, वो यानी कि वो लोगों को मना सकती है देन हर फादर, एंड वाज एबल टू परसुएड द पेडलर टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। और वही पेडलर को मना पाती है कि वो उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करे और उनके घर आए। We also find that Iron Master's hospitability was limited to his old comrades. और हम ये भी जानते हैं कि जो आयरन मास्टर थे वो हॉस्पिटेबल थे सिर्फ टुवर्ड्स हिज ओल्ड फ्रेंड, कि अगर उनका दोस्त है तभी वो उसको खातिर खातिर करेंगे, खातिरदारी करेंगे, लेकिन अगर कोई और पर्सन है तो वो उसके साथ सही बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जो उनकी डॉटर थी, इन स्पाइट ऑफ दिस, ये जानते हुए भी कि वो कोई उनका पुराना फ्रेंड नहीं है, ही इज जस्ट अ रेड ट्रैप सेलर, वो फिर भी उसके बावजूद उन्हें कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड ऑनर देती है। अगेन आफ्टर फाइंडिंग अबाउट द रॉबरी, रॉबरी जानने के बावजूद भी आयरन मास्टर क्या कर रहे थे? आयरन मास्टर वॉज कंसर्न अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द पेडलर रॉबिंग देम एज वेल। उन्हें लग रहा था कि शायद जो पेडलर है वो उनके घर में भी चोरी करे। द डॉटर इज मोर पेन्ड बाय द बिट्रेयल ऑफ द ट्रस्ट। लेकिन जहां पे डॉटर है उसको बहुत दुख हो रहा था कि उसने जिस पे ट्रस्ट किया वो एक चोर निकला। We also find while father was impulsive, जो father थे वो impulsive थे, reckless थे in nature, लेकिन जो daughter थी बच्चों, she was more mature and controlled, वो mature और एक controlled lady थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसके आंसर को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द स्टोरी ऑल्सो फोकसेज ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। ये कहानी ये भी बताती है कि ह्यूमन इंसान जो है वो अकेलेपन के शिकार होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और इसी वजह से वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, रिश्ते बनाते हैं। द रेड ट्रैप डील्स विद द इशू ऑफ ह्यूमन लोनलीनेस। ये जो कहानी है रेड ट्रैप, वो ह्यूमन लोनलीनेस
को डील करती है कि उसके बारे में हमें बताती है, नीड टू बॉन्ड, और साथ ही साथ ये भी बताती है कि क्यों हमें बॉन्ड बना के रहना पड़ता है दूसरों के साथ। नॉट ओनली द पेडलर बट ऑल्सो अदर कैरेक्टर्स लाइक, सिर्फ और सिर्फ पेडलर की बात नहीं है बल्कि क्रॉफ्टर हो गया, आयरन मास्टर हो गया, या फिर एडला हो गई, वो भी इस फैक्ट पे एम्फोसाइज करते हैं। Peddler's conscience had left him because he had been lonely in his predicament for a long time. पेडलर की कॉन्शियंस इसलिए मर चुकी थी क्योंकि वो बहुत लंबे समय से अकेले था, और वो अकेले ही इस जीवन को क्या कर रहा था, जी रहा था, और उसके बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहा था। बट एडलास काइंडनेस, एडला की काइंडनेस और दयालुपन की वजह से उसके हॉस्पिटैलिटी ने उसको पूरी तरह से चेंज किया। क्रॉफ्टर ऑन द अदर हैंड इज अ लोनली फेलो, क्रॉफ्टर भी एक लोनली फेलो था, हुज क्रेविंग फॉर कंपनी लीड्स हिम टू गिव शेल्टर टू अ वेगाबॉन्ड, क्योंकि वो चाहता था कि उसे एक कंपनी मिले, इसलिए वो वेगाबॉन्ड को शेल्टर देता है, एंड एंड्स अप गेटिंग रॉब्ड, और बाद में उसके साथ चोरी भी हो जाती है। आयरन मास्टर एंड डॉटर भी लोनलीनेस से सफर करते थे क्योंकि वो क्रिसमस पे पूरी तरह से अकेले थे, और वो चाहते थे कि कोई उनके साथ हो जिसके साथ वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करे। और जब उन्हें अपना ओल्ड फ्रेंड मिलता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि एटलीस्ट वी हैव समवन, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सर्व अ गेस्ट। तो इस आंसर को भी स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे। Next question, students. The story has many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. इसमें हम देख पाते हैं कि यहाँ पे हमें अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, तो हमें उन एक्सप्रेशंस के बारे में बताना है। द फर्स्ट इंस्टेंस कब आया बच्चों? जब क्रॉफ्टर की हॉस्पिटेबिलिटी देखकर पेडलर बहुत हैरान हो जाता है, और क्योंकि पेडलर को ऐसा लगता था कि सब लोग उसे भगा देते हैं, लेकिन ही वॉज सरप्राइज आफ्टर दिस सडन इन्विटेशन गिवन बाय आयरन मास्टर। आयरन मास्टर उसे इन्वाइट करते हैं, और ये रिकॉग्नाइज करने के बावजूद भी कि वो पेडलर है, एडला उसे अपने ही घर पे रखती है क्रिसमस के लिए। तो ये सारी चीजें जो जो थी वो क्या थे बच्चों? अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन थे फॉर द पेडलर व्हेन ही लीव्स द पैकेज एंड, और साथ ही साथ एडला के लिए भी अनएक्सपेक्टेड वो थे बच्चों, एक रिएक्शन हम कह सकते हैं, जब वो लास्ट में अपने घर आती है और देखती है वहां पे पेडलर ने उसके लिए एक सरप्राइज नोट और गिफ्ट रखा होता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। We will meet in another class. Till then, take care. Have a good day.